Hello, viewers. Today I am with you all with a new chapter. And this one is very, very interesting and magical both. मैंने अभी अभी आपसे कहा इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल, इसलिए कि कल तक की क्लासेस में आपने सेंटेंस पैटर्न को सीखा। 5 तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें आप 4 को बखूबी सीख चुके हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड ऑप्टेटिव। इतना ही नहीं बल्कि आप यह भी जान चुके हैं कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, उसका क्या महत्व है, वह कैसे लिखा जाता है। यानी सेंटेंस लिखने की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों आपको जानकारी में आ चुकी है। एक सेंटेंस के अंदर में कौन कौन सी चीजें होती है आप बेहतर समझने लगे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को आप पहचानते हैं। यह भी जानने लगे हैं कि वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव के नाम से जाना जाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है उसे हम पैसिव के नाम से जानते हैं। सेंटेंस लिखना लगभग आप जान चुके हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज जरूरत है कि हम अपने सेंटेंस को सुंदर कैसे बनाएं, खूबसूरत कैसे बनाएं। एक शब्द आ रहा है हम लोग के सामने जिसे आप कह सकते हो ब्यूटी। ब्यूटी, अगर ब्यूटी शब्द का अर्थ पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे सुंदरता। सुंदरता क्या है? सुंदरता को हम कैसे पहचानें? ब्यूटी हम किसे कहते हैं? इन चीजों को समझना आज आवश्यक होगा। आप सिंपली बताएंगे कि नजरों में जो चीज अच्छी लग रही है वह सुंदर है। मैं आपके इस तरह के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। ब्यूटी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बल्कि महसूस करते हैं। इस दुनिया की हर चीज सुंदर है और हम सभी जितने भी मानव हैं इस धरती पर, हम सभी सुंदर चीजों को पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुंदरता मानव का गुण है। प्रकृति अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन प्रकृति के अंदर रहने वाले मानव सुंदर चीजों का निर्माण करते हैं। सुंदरता गुण है। आप एक मामूली सी चीज कलम को खरीदने जाते हैं तो कम से कम 50 कलमों को देखते हैं और जो सुंदर आपको लगता है उसे आप परचेज करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिस तरह से वस्तुएं सुंदर होती है अच्छा लगता है, जिस तरह से व्यक्ति के गुण सुंदर होते हैं तो अच्छा लगता है। किसी की सुंदर बोली आपको पसंद आती है, किसी का सुंदर व्यवहार आपको पसंद आता है। यानी सुंदरता को मानव प्राचीन काल से ही पसंद करता आया है। सुंदरता सिर्फ वस्तुओं में ही नहीं होती, सुंदरता हमारी व्यक्तित्व में होती है, और हम सभी सुंदर चीजों को पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अगर सुंदरता वस्तुओं में होती है
तो हमें अच्छा लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुंदरता सेंटेंस में भी होती है। सेंटेंस भी सुंदर होते हैं और सेंटेंस को सुंदर बनाया जाता है, और सेंटेंस को सुंदर बनाने के क्रम में हमें कुछ बातों को मस्तिष्क में रखना आवश्यक है। यदि मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे ए मैन was going with his daughter on the road। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने दिया, पहचानने की कोशिश करेंगे कहां पर ब्यूटी है और हम ब्यूटी को कैसे डेवलप करें, सुंदरता को कैसे डेवलप करें। हम लोगों ने सेंटेंस को सीखा है, सेंटेंस आपके सामने भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सेंटेंस सुंदर है। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स ब्यूटी, ब्यूटी इन बिहेवियर, beauty in speaking, beauty in writing, beauty everywhere. We the people appreciate them। एक छोटा सा सेंटेंस आपके साथ सामने है, ए मैन वॉज गोइंग विथ हिज डॉटर ऑन द रोड। सेंटेंस मीनिंगफुल है, बिल्कुल सही भी है। इसका अर्थ होता है एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ सड़क पर जा रहा था। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सेंटेंस सुंदर है अथवा नहीं। हमारे कुछ छात्र तो बोलेंगे सर सेंटेंस सुंदर है, कुछ छात्र बोलेंगे सर सामान्य सा सेंटेंस है। मैं आपको सलाह देता हूं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं आप, इसकी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ हमें करना पड़ेगा। अभी इसका अर्थ मिल रहा है कि एक आदमी अपनी बेटी के साथ सड़क पर जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं गौर कीजिएगा, अब ये सेंटेंस हो गया, एन ओल्ड मैन वॉज गोइंग विथ हिज लिटिल डॉटर ऑन द डैमेज्ड रोड। अब इसका अर्थ हो गया एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ टूटे फूटे सड़क पर जा रहा था। इसके पहले था एक आदमी अपनी बेटी के साथ सड़क पर जा रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं विच वन इज ब्यूटीफुल। तो आपका उत्तर होगा सर दूसरा सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत है, पहला में थोड़ी सी सुंदरता की कमी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। एन ओल्ड मैन वॉज गोइंग विथ हिज लिटिल डॉटर ऑन द डैमेज रोड। यह सेंटेंस कहीं ज्यादा सुंदर है पिछले सेंटेंस से। सवाल यह उठता है कि मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक एडजेक्टिव जोड़ दी। मैन से पहले मैंने ओल्ड लगा दिया, डॉटर से पहले मैंने लिटिल को डाल दिया, और रोड से पहले मैंने डैमेज शब्द का प्रयोग किया। यानी मैन नाउन है, डॉटर नाउन है, रोड नाउन है, और उसके ठीक पहले मैंने एक छोटा सा शब्द लगाया जिसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और जैसे ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया वह सेंटेंस हमारा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। अब ये बताने की, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने सेंटेंस को सुंदर, खूबसूरत, आकर्षक, प्रशंसनीय बनाना चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क में एडजेक्टिव का स्टॉक होना चाहिए। यह एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में यूज हुए नाउन और प्रोनाउन की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं।
जिसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। यदि आप एडजेक्टिव को डिफाइन करना चाहें तो डिफिनीशन बड़ी सामान्य सी हो जाएगी। एन एडजेक्टिव is a word which adds something to the meaning of noun or pronoun। फॉर एग्जाम्पल, नीचे में सेंटेंस आप देख रहे हैं। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ता है, और ये जोड़ने का काम आप पॉजिटिव वर्ड्स का भी कर सकते हैं, नेगेटिव वर्ड्स का भी कर सकते हैं। इस धरती पर दो ही तरह के व्यक्ति हैं, या तो पॉजिटिव ब्रेन वाले लोग या तो निगेटिव ब्रेन वाले लोग। यदि आपको नाउन में कुछ जोड़ना है तो आप पॉजिटिव वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप निगेटिव वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिन शब्दों को आप नाउन के मीनिंग में कुछ अलग जोड़ने का काम करेंगे वह आपका एडजेक्टिव होगा। इट मीन्स एडजेक्टिव प्लेज ए वाइटल रोल टू मेक योर सेंटेंस ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अप्रिशिएबल। एडजेक्टिव नामक चैप्टर हमें यह ज्ञान देता है उन शब्दों के बारे में जिससे हमारा नाउन और प्रोनाउन खूबसूरत हो जाता है, और यदि नाउन और प्रोनाउन को आपने खूबसूरत बनाने की कोशिश करी तो आपका सेंटेंस आकर्षक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कभी व्यक्ति किसी चीज को जानने, सुनने और समझने की कोशिश करता है, किसी व्यक्ति से मित्रता डेवलप करता है, तो वह व्यक्ति वैसे लोगों से मित्रता डेवलप करना चाहता है जो उसके बराबर हो, या उससे ज्यादा स्मार्ट हो, उससे ज्यादा हैंडसम हो। हर व्यक्ति अच्छी चीजों को, आकर्षक चीजों को, खूबसूरत चीजों को पसंद करता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। इसके पहले जितने भी सेंटेंस आपने देखे वो सारे सामान्य सेंटेंस थे, और आज मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इन सारे शब्दों के माध्यम से, एडजेक्टिव के शब्दों के माध्यम से आप अपने नाउन और प्रोनाउन को खूबसूरत बना सकते हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसे कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होंगे जिससे नाउन और प्रोनाउन खूबसूरत बनता होगा? हां, इसके प्रकार हैं। जिस तरह से प्रोनाउन के प्रकार थे, नाउन के प्रकार थे, एडजेक्टिव के भी प्रकार हैं। यह नाउन की भी विशेषता बतलाता है और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है। आपने देखा, एन ओल्ड मैन वॉज गोइंग विथ हिज लिटिल डॉटर ऑन द डैमेज्ड रोड। इस सेंटेंस में नाउन की विशेषता बतला रहा, लेकिन यदि आप कहते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, अब इस वाक्य में इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट दोनों एडजेक्टिव हैं। वह सुंदर भी है और तेज भी है। ये सुंदरता, स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंसी, ये दोनों के दोनों किसकी विशेषता बतला रहे हैं? तो दोनों की दोनों विशेषता बतला रहे हैं ही की, वह की। तो एडजेक्टिव ना सिर्फ नाउन की बल्कि प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाने का काम करता है और सेंटेंस को सुंदर और आकर्षक बनाता है। जिन छात्रों के पास एडजेक्टिव की मात्रा ज्यादा होगी, निसंदेह वह सुंदर सेंटेंसेस को लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले हमारे पास 6 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं। 6 प्रकार के शब्दों से हम अपने नाउन और प्रोनाउन को खूबसूरत बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव के प्रकार के नाम से जानते हैं।
ये 6 कौन कौन से हैं? ये 6 हैं क्रमशः, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरे को जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरे को जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा को जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5 जाना जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, और 6 को जानते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. This is the world of adjective only, in which we have 6 kinds, and if we understand them, if we started recognizing them, naturally it will help to frame the sentence beautifully. मात्र 6 प्रकार के एडजेक्टिव आपके पास हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इसे याद रखना जरूरी है, और याद करने का मैं आपको साथ एक टेक्निक शेयर कर रहा हूं. एक सांस में बोल जाएं आप. अगर 4-5 बार एक सांस में बोल जाएंगे तो अभी का अभी याद हो जाएगा. इसको इस तरह से बोलें, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव. क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव. क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव. यदि आपने 5-6 बार बोला तो आपके मस्तिष्क में बन जाएगा. क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव. मस्तिष्क में आपको यह याद हो गया. अब सोच ले 3 के साथ एडजेक्टिव ऑफ जोड़ना है और बाकी में बाद में जोड़ना है एडजेक्टिव. जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव. क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब 3 में एडजेक्टिव बाद में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. मैटर इज ओवर. बहुत सामान्य सी बातें आज मैं रख रहा हूं, और आज की पीरियड में आप जानेंगे उन शब्दों के बारे में जिनके बल पर हम नाउन और प्रोनाउन को आकर्षक, सुंदर बनाते हैं, ताकि हमारा सेंटेंस सुंदर हो जाए. सेंटेंस पैटर्न आएंगी, इस पार्ट में भी आएंगी और सीखने का मौका मिलेगा. आज मैं एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. एडजेक्टिव क्या है, कितने प्रकार का होता है, यह क्या काम करता है सेंटेंस के अंदर, यह इंपॉर्टेंट है जानना. तो एडजेक्टिव क्या है आप समझ रहे हैं. एक शब्द है, और इस शब्द का मूल काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना. सवाल यह उठता है कि हम एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं. तो एडजेक्टिव के प्रकार हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव एंड इंट्रोगेटिव. अब 1 by 1 इन सबको तोड़ देते हैं, समझने का भी प्रयास करेंगे. 1 by 1 हम लोग देखें. सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी का अर्थ होता है गुण. गुण को कहते हैं क्वालिटी. और इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं, यहां तक कि हम सब मानव भी, हम सब की पहचान उसके गुण से होती है, उसके प्रॉपर्टी से होती है. हर आदमी के अंदर, हर वस्तु के अंदर, हर चीज के अंदर एक प्रकार का गुण पाया जाता है. तो वैसे एडजेक्टिव के शब्द जो नाउन के गुण को बतला दे, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वैसे एडजेक्टिव के शब्द
जो किसी नाउन के गुण को बतलाने का काम करे, वैसे तमाम शब्दों को, सारे शब्दों को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एक दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अशोका was a ग्रेट किंग। अब जरा देखें इस वाक्य में क्वालिटी कहां पर है। आपको साफ साफ दिखेगा महानता उसकी क्वालिटी है, किसकी? राजा की। और राजा क्या है हमारा? नाउन। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। दूसरा देखें, माई फ्रेंड इज क्लेवर एट मैथमेटिक्स। क्लेवर एडजेक्टिव है और क्वालिटी को दिखला रहा है। वो क्लेवर किस चीज में है? तो मैथमेटिक्स में। तो वह एडजेक्टिव जो नाउन के गुणों को बतला दे, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नाम देंगे। दूसरा शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे, इसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हम लोग के पास मात्र 6 प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जिनके माध्यम से हम नाउन या प्रोनाउन को आकर से क्या खूबसूरत बनाते हैं। पहला आपने देख लिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो सारे एडजेक्टिव जो नाउन के क्वालिटी को बतलाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। दूसरे को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे ही आप कहते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का अर्थ हो जाता है मात्रा। मात्रा जिसको कि हम नापते भी हैं, तौलते भी हैं, मात्रा को बतलाता है। ये किसकी मात्रा को बतलाएगा? नाउन की मात्रा को बतलाएगा। यानी दूसरा वैसे शब्द हम लोग के पास होंगे जो नाउन की मात्रा को बतलाने का काम करेंगे, और वैसी स्थिति में उस शब्द को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नाम देंगे। जैसे आप कहते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। आप कहते हैं मीगर, आप कहते हैं लैक, आप कहते हैं ए लिटिल, आप कहते हैं फ्यू, आप कहते हैं ए फ्यू, आप कहते हैं सेवरल, आप कहते हैं न्यूमरस। ऐसे अनेकों शब्द हैं जो नाउन की मात्रा को बतलाने का काम करते हैं, और वह शब्द जो नाउन की मात्रा को बतलाना शुरू कर देगा, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। पहचानना आसान होगा इस तर्क के आधार पर। जैसे आप कह सकते हो ही हैज sufficient milk to prepare a cup of tea। अब जरा इस वाक्य में देखें कहां पर है आपका वह एडजेक्टिव जो नाउन की मात्रा को बतलाता है। तो आपको साफ साफ दिखेगा ये सफिशिएंट दूध की मात्रा को बतला रहा है। तो हम इस सफिशिएंट को कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी वह एडजेक्टिव का शब्द जो नाउन की मात्रा को बतलाने का काम करता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। मैं समझता हूं कि दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर होगा। तीसरे को देखते हैं। तीसरा जाना जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से। बस जेहन में आपको बनाकर रखना है कि ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम नाउन या प्रोनाउन को सुंदर बना सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर को हिंदी में हम संख्या के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका वचन भी अर्थ होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर आपने स्टडी किया है। यहां पर इसकी संख्या। अब सवाल ये उठता है संख्या कहां से शुरू होता। अगर मैथमेटिक्स की क्लास होती तो आपके शिक्षक बोलते
संख्या की शुरुआत या तो 0 या 1 से होता है, लेकिन ये अंग्रेजी है और अंग्रेजी में संख्या की शुरुआत 2 से होती है। और 2 से लेकर आप 100 चले जाएं, 1000 चले जाएं, लाख चले जाएं, मिलियन चले जाएं, बिलियन चले जाएं, ये जितनी नंबर है, जितनी संख्या है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, वन नहीं। मैं फिर से बता दूं आपको, व्हाट इज वन। अगर आप वन कहते हैं तो व्हाट इज वन, तो आपका आंसर होना चाहिए वन इज अ प्रोनाउन। तो अंग्रेजी की दुनिया में एक की अंग्रेजी क्या हो जाती है? एक की अंग्रेजी वन नहीं हो जाती, क्योंकि वह प्रोनाउन है। एक की अंग्रेजी हो जाती है या तो ए या फिर एन। आपको याद होगा कि जब आप आर्टिकल को सीख रहे थे तो मैंने आपसे शेयर किया था कि ए एंड एन बोथ आर एडजेक्टिव एंड गिव्स यू द सेंस ऑफ एक। वन इज प्रोनाउन एंड 2, 3, 4, 5, 100, thousands, these all are adjective of number। तो वह नंबर जो नाउन की संख्या को बतला दे उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपको समझना आसान होगा। वह संख्या जो नाउन की संख्या को बतलाए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे देयर आर 25 बैलून्स इन हिज हैंड। एक ही एग्जाम्पल काफी होगा आपको समझने के लिए। अब देयर आर 25 बैलून्स, तो 25 क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। किसकी विशेषता बतला रहा है? तो बैलून्स की। क्या बतला रहा है? तो संख्या बतला रहा है कि उसके हाथों में कितने बैलून हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जानेंगे। आई होप दिस थ्री आर क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। चौथे पर चलते हैं। चौथा को कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे सीखना और आसान होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपको याद होगा कि आपने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखा था, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जितने शब्द थे आपको यह भी याद होगा कि उसमें शब्द कौन कौन से थे। उसमें शब्द थे दिस, दैट, दीज एंड दोज। यहां भी यही चार शब्द रहेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। चार ही शब्द हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। लेकिन ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बन जाते हैं और कब बन जाते हैं प्रोनाउन, ये दिमाग में रखना आवश्यक होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग सेंटेंस में अकेले है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यदि इनके साथ एक नाउन को आपने जोड़ दिया वाक्य में तो वह हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं दोनों एग्जाम्पल को क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपके पास डाउट्स ना बचे। मैं फिर से बताना चाहूंगा, यदि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग सेंटेंस में अकेले है तो वह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यदि दिस, दैट, दीज, दोज के साथ कोई नाउन आ जाए तो वह आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। कैसे? लेट अस सी। दिस इज ए पेन। आप अगर देखें तो यहां पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल दिस का प्रयोग अकेले आया है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं आई लाइक दिस पेन, अब ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के साथ एक नाउन आ चुका है जो पेन की विशेषता बतला रहा। दूसरा एक देखें, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स।
ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब आप कहते हैं आई लाइक दोज फ्लावर्स, आई लाइक दोज फ्लावर्स, तो आप ही बताएं कि अब ये क्या बन गया। अब ये बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद नाउन आ गया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे नाम देंगे और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वह कब हो जाता है, आपको यह सूक्ष्म सा अंतर अब क्लियर हो चुका होगा। अगर दिस दैट दीज दोज का प्रयोग सेंटेंस में अकेले है, बिना नाउन का है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यदि दिस दैट दीज दोज के साथ नाउन आ जाए तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। उम्मीद है पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगी। अगले को देखते हैं, पांचवा को। बहुत सिंपल सा है, मैं सिर्फ आपको टूल्स दिखला रहा हूं एडजेक्टिव का, जिसके द्वारा सेंटेंस को आकर्षक और खूबसूरत बनाया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, आपने पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा। पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द थे आपको याद होगा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर का पजेसिव प्रोनाउन था माइन, ये प्रोनाउन है। प्लूरल में था आवर्स, सेकंड पर्सन में था योर्स, थर्ड पर्सन में था हिज, हर्स, इट एंड देयर्स। जब इसका आप एडजेक्टिव करेंगे तो ये माइन का एडजेक्टिव हो जाएगा माई, आवर, योर, हिज, her, it and their। गौर करने की बात यह है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता। आपने प्रोनाउन में इस चीज को देखा था, लेकिन जब एडजेक्टिव बोलेंगे, ये आपका पूरा एडजेक्टिव है, तो इसके बाद तुरंत नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आएगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। आप नहीं कह सकते हैं दिस इज माई, आपको माई के आगे कुछ नाउन के रूप में डालना होगा। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई प्रॉब्लम, लाइक दैट। यही कारण है कि इन माइन, आवर्स, योर्स को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जबकि इन्हें हम माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। और किस प्रकार का एडजेक्टिव है ये, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज योर बुक which I took yesterday, यह तुम्हारी किताब है जिसे मैंने कल लिया था। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना बहुत जरूरी है, और पजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड्स लिमिटेड हैं। आपको यह याद हो चुका होगा। अब चलते हैं अगले पर, जिसे हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आपको याद होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो शब्द थे, जैसे वहां पर शब्द थे आपका हुज, वहां पर शब्द था आपका विच, वहां पर शब्द थे आपके पास व्हाट इत्यादि। इनके द्वारा जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जैसे ही इनके साथ में एक नाउन को लेकर, एक नाउन को आप जोड़कर प्रश्न का निर्माण करेंगे तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, अगर हुज, विच, व्हाट अकेले है और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है तो प्रोनाउन है, लेकिन अगर हुज, विच, व्हाट में नाउन आ गया और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा।
जैसे आप कहते हैं व्हाट इज योर नेम। इस सेंटेंस में साफ साफ दिख रहा है कि प्रोनाउन है, व्हाट अकेले आया है। लेकिन आप जब कहते हैं व्हाट नॉवेल डू यू वांट टू रीड, अब ये व्हाट नॉवेल आ जाने से क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आप कहते हैं हुज इज दिस बुक, यहां पर आपने क्या प्रयोग किया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। लेकिन जैसे ही कहते हैं हुज बुक इज दिस, अब यहां पर ये क्या बन गया, हुज बुक, तो ये हुज बुक बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर कर देने से वह प्रोनाउन और एडजेक्टिव के नाम से जाना जाने लगता है। और कब हम उसे प्रोनाउन कहेंगे, कब उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गई। हम लोग सीख रहे हैं वैसे शब्दों को जिनके बल पर, जिनके सहारे हम अपने नाउन और प्रोनाउन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। और विशेषता को बतलाने वाले हम लोग के पास 6 प्रकार के शब्द हैं। और वो शब्द हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव एंड इंट्रोगेटिव। इतनी जानकारी होने के बाद आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अंग्रेजी की डिक्शनरी में, अंग्रेजी की दुनिया में एडजेक्टिव के जितने भी शब्द हैं वो मात्र 6 प्रकार के हैं, जिसके बल पर हम अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस एडजेक्टिव का हम प्रयोग सेंटेंस में कैसे कैसे करते हैं। गौर से समझिएगा, अब थोड़ी सी गहराई की मैं बात करने जा रहा हूं। एक शब्द है जिसे जाना जाता है डिग्री के नाम से। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। डिग्री, अगर इसको हम ये बोले डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो कोई गलत नहीं होगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन इट मीन्स तुलना, कंपेयर करना, तुलना करना। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम तुलनात्मक ढंग से चीजों को जानते हैं और समझते हैं। 8 प्रकार के शब्दों में सिर्फ 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 2 ही प्रकार के शब्द ऐसे हैं जिनका हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। मात्र 2 प्रकार के शब्द। अंग्रेजी की दुनिया 8 प्रकार के शब्दों से बनी है जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उसमें से मात्र 2, कौन कौन सा, तो उसमें से 2 हैं आपका, पहला एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। यही 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता कितना है बेसिकली, तो ये होता है आपका 3 प्रकार का। एक को आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को जाना जाता है कंपैरेटिव डिग्री के नाम से, और तीसरे को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और से समझने का प्रयास करेंगे। यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ज्ञान छात्रों को बड़ी मदद करेगा तुलनात्मक ढंग से अपनी बात को रखने में और तुलनात्मक ढंग से अपनी बात को लिखने में। यदि आप परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं
एक लड़का सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा है, लेकिन एक दूसरा लड़का आंसर में सिंपल वे में वो भी लिख रहा है, लेकिन वह तथ्यों को दूसरी घटनाओं से, दूसरी चीजों से तुलना करके लिख रहा है। आप जरा सोच कर देखें किसकी मार्क्स अच्छी होंगी, उनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते जा रहे हैं या उनका जो कंपैरिजन करके अपनी आंसर को तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उत्तर होगा कंपैरिजन करके लिखने वाले छात्र का आंसर ज्यादा प्रभावकारी होगा। यह ज्ञान हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन देता है। सवाल यह उठता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम किसका करते हैं? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का करते हैं या एडवर्ब का करते हैं। जितने भी एडजेक्टिव हैं वो जन्म से पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री किसे कहेंगे? जो सिर्फ विशेषता को बतलाए, जिसका कंपैरिजन ना हो। जब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो वह पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। और जन्म से सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री हैं, कुछ शब्दों को छोड़कर, जिन्हें मैं आगे आपके साथ डील करूंगा। कॉम्पैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? जब एक व्यक्ति की या एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से करें तो उसे हम कहते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री। और जब एक की तुलना हम सबसे करना शुरू कर दें तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन, कॉम्पैरेटिव डिग्री कंपैरिजन बिटवीन 1 to 1, and superlative degree comparison between 1 to all। अगर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, तो कौन सा डिग्री इस्तेमाल करेंगे? उत्तर होगा कंपैरेटिव डिग्री। अगर एक की तुलना हम सबसे करना चाहें तो कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। और यदि तुलना ना करना हो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलानी हो मात्र, तो हम कौन सा डिग्री इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। यानी एडजेक्टिव के तमाम शब्द जन्म से पॉजिटिव डिग्री होते हैं। हम उनका कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अपने बोलने और लिखने में प्रयोग करते हैं। और यह होता है मात्र एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं होता। अगर आप कोई शब्द को लेते हैं, इसे करने की भी कुछ हल्की फुल्की नियमावली है, मैं उसको भी शेयर कर रहा हूं, आप मस्तिष्क में रखने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ ईआर लगा देने से और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा देने से हमारा वह एडजेक्टिव का शब्द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बन जाता है। खास तौर पर यदि शब्द एक सिलेबल का हो। सिलेबल आप समझ रहे होंगे, जिसे हम एक सांस में उच्चारण कर सके। वैसे कोई शब्द जिसको एक सांस में हम उच्चारण कर ले, उसे हम एक सिलेबल का वर्ड बोलते हैं। और एक सिलेबल के शब्द के साथ ईआर लगा देने से कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री वह बन जाता है। जैसे आप कहते हैं ग्रेट, ग्रेट, जब कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो यह हो जाएगा ग्रेटर। यानी इसके आधार पर एक की तुलना दूसरे से आप कर सकेंगे। और जब सुपरलेटिव डिग्री करेंगे तो यह हो जाएगा ग्रेटेस्ट। मैंने क्लास में छात्रों के बीच मैंने जब मीनिंग पूछा ग्रेट का अर्थ क्या होता है, तो छात्र ने बतलाया महान। ग्रेटर का मीनिंग क्या होता है, तो छात्र ने बतलाया उससे भी महान। और जब ग्रेटेस्ट पूछा तो छात्र ने कहा उससे भी महान। यह कंसेप्ट गलत है, इसे मस्तिष्क में नहीं रखना चाहिए। ग्रेट का अर्थ महान, ग्रेटर का अर्थ महान, ग्रेटेस्ट का अर्थ महान, तीनों का अर्थ एक ही होता है। अंतर उसके इस्तेमाल में है, अंतर उसके यूज में है। अगर आप ग्रेट का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला सकते हैं।
यदि आप ग्रेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेटेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की तुलना अनेकों व्यक्तियों से आप कर सकते हैं। तीनों का अर्थ एक है। मैंने उस छात्र से पूछा गुड अच्छा, बेटर उससे भी अच्छा, बेस्ट उससे भी अच्छा। ये कंसेप्ट को आप त्याग दें। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स भी अच्छा, और बेस्ट मीन्स भी अच्छा। उसका प्रयोग अलग अलग है, उस प्रयोग को जानना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप इस तरह का भूल ना करेंगे। तो वह शब्द जिसमें एक सिलेबल होता है, ईआर जोड़ देने से कॉम्परेटिव और ईएसटी जोड़ देने से सुपरलेटिव बन जाती है। बहुत से एडजेक्टिव के ऐसे शब्द हैं जिनका अंतिम अक्षर होता है ई, जैसे आप बोलते हैं एबल, अंतिम अक्षर है ई। तो कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर जोड़ना काफी होगा, एबलर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ एसटी जोड़ना होगा, क्योंकि ई तो उसमें है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अंतिम अक्षर होता है वाई। गौर कीजिएगा इन छोटी छोटी बातों पर। बहुत से ऐसे शब्द हैं एडजेक्टिव के जिनका अंतिम अक्षर होता है वाई, और वाई के पहले होता है कॉन्सोनेंट। अंतिम अक्षर वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट। तो कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाने से पहले वाई को हटाकर हम आई कर देते हैं। ये पॉइंट को याद रखना जरूरी होगा। बहुत से एडजेक्टिव के शब्द हैं जिनका अंतिम अक्षर है वाई और उसके पहले है कॉन्सोनेंट। तो ईआर और ईएसटी जोड़ने से पहले हम वाई को हटा देंगे और उसके जगह पर आई का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहते हैं हैप्पी, जब इसका कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा हैप्पियर, और सुपरलेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हैप्पीएस्ट। ज्यादा पॉइंट्स नहीं, 2-3 बातों को मैं शेयर करूंगा। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक चौथी बात भी कर लेता हूं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अंतिम अक्षर होता है कॉन्सोनेंट, जैसा कि आप बिग में देख रहे हैं। गौर कीजिएगा, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले पांचों में से कोई वॉवेल। तो कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी जोड़ने से पहले अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले पांचों में से कोई वॉवेल। तो ई आर और ईएसटी जोड़ने से पहले हम अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। तो बिग का जब कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा बीगर। अंतिम अक्षर को डबल कर दिए। और जब बिगेस्ट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बिगेस्ट, BIGGEST। ये छोटी छोटी बातों को आप मस्तिष्क में रखेंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, ज्ञान तो बढ़ेगा ही। उम्मीद है ये 3-4 पॉइंट्स आपके मस्तिष्क में आ चुके होंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल होता है और हमें करना है कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव। तो वैसे शब्दों में जो एक सिलेबल से ज्यादा हैं हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इस शब्द में एक से ज्यादा सिलेबल है। बोल करके आप देखें ब्यूटीफुल, एक से ज्यादा सिलेबल होगा तो हम उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे क्रमशः कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब सुपर कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। सबसे पहले मस्तिष्क में उन तमाम शब्दों का एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है ताकि आप एक की तुलना दूसरे से कर सकें या एक की तुलना सबसे कर सकें। ऐसे एडजेक्टिव के बहुत सारे शब्द हैं जिन पर
कोई रूल लागू नहीं होता, और वैसे शब्दों को याद कर लेना ज्यादा आवश्यक होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे आप कहते हैं गुड, कॉम्परेटिव बेटर, बेस्ट। जैसे आप कहते हैं वेल। हाँ, यहां पर मैं जानना चाहूंगा गुड और वेल में क्या अंतर है? क्या आप में से कोई बता सकेंगे? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। गुड आपका एडजेक्टिव है, जबकि वेल आपका एडवर्ब है। और वेल का मतलब भी अच्छा, गुड का मतलब भी अच्छा, लेकिन जब वेल का कॉम्परेटिव डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा बेटर एंड सुपरलेटिव बेस्ट। यदि आप कहते हैं बैड, बैड मीन्स बुरा, तो बैड का कॉम्परेटिव डिग्री वर्स और इसका सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। आप कहते हैं लिटिल, लिटिल, तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री लेस, सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट। आप कहते हैं मच, ध्यान दीजिएगा ये मेनी का ही रूप है। मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और दोनों का एक ही होता है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। मच, मोर, मोस्ट। आप कहते हैं ओल्ड, इसका भी दो कॉम्परेटिव दो सुपरलेटिव। ओल्ड, तो इसका एक कॉम्परेटिव हो जाता ओल्डर और दूसरा हो जाता है एल्डर। सुपरलेटिव कर देते हैं ओल्डेस्ट और दूसरा हो जाता है एल्डेस्ट। गौर करना है, ये जो ओल्डर है ये पुराना का भाव देता है और ये उम्र में बड़ा को बतलाता है। यहां भी ओल्डेस्ट पुराना का भाव देता है और एल्डेस्ट उम्र में सबसे बड़ा होने का भाव देता है। इन छोटी छोटी चीजों को समझना, जानना, पहचानना, महसूस करना बहुत जरूरी है यदि आप अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको एक कंसेप्ट देता है, एक विचार देता है, एक तथ्य देता है, जिसके आधार पर आप एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। और यदि एक की तुलना सबसे करना चाहेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। और जिन छात्रों के पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री करने आ गया वो बहुत सुकून महसूस करते हैं। जैसे अगर आपको सेंटेंस कहना हो, गौर से समझेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप आराम से समझ सकें। राम एक अच्छा लड़का है। जाहिर सी बात है इस वाक्य में अच्छा एडजेक्टिव है और लड़का की विशेषता को बतला रहा है, यानी पॉजिटिव डिग्री है, यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा राम इज अ गुड बॉय। अगर इस वाक्य को ऐसा कर दिया जाए कि राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है। अब यहां पर इस वाक्य में क्या किया जा रहा? तुलना किया जा रहा एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ। तो जाहिर सी बात है हम अच्छा का कॉम्पैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे और हमें लिखना पड़ेगा राम इज बेटर देन श्याम। और यदि इस वाक्य को ऐसा कर दिया जाए राम सभी लड़कों में अच्छा है। अब यहां पर राम यानी एक की तुलना सबसे की जा रही है,
एक की तुलना सभी से की जा रही, तो जाहिर सी बात है हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगी राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। अगर गौर से देखें तो ये गुड कौन सा डिग्री है? ये गुड आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा पॉजिटिव, जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बेटर कौन सा डिग्री है? तो बेटर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि एक की तुलना दूसरे से की जा रही। और ये बेस्ट आपकी कौन सी डिग्री है? तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि एक की तुलना सभी से की जा रही। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखेंगे कि कॉम्परेटिव डिग्री में हम सभी के साथ देन का प्रयोग करेंगे। जितने भी एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री में इस्तेमाल करेंगे, आप सबके साथ देन का प्रयोग करें। लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको आपको परहेज करना पड़ेगा, और ये शब्द हैं, सबसे पहला सुपीरियर। सुपीरियर इट मीन्स श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अच्छा। दूसरा वर्ड इंफीरियर। इंफीरियर मीन्स तुच्छ, घटिया। सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, इंटीरियर। इंटीरियर यानी अंदर का, एक्सटीरियर यानी बाहर, प्रीफर या फिर आप कह सकते हैं प्रायर। प्रीफर मीन्स पसंद करना, प्रायर प्राथमिकता देना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने मैं इस घेरे में रख रहा हूं। इसको पहचानने का आसान तरीका यह है कि इन सारे शब्दों की समाप्ति IOR से हुई है। IOR, सभी के अंत में IOR है, प्रीफर को छोड़कर। पहचानना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, आप आराम से पहचान सकेंगे। इन शब्दों का प्रयोग यदि कॉम्परेटिव डिग्री में हो तो आप भूल करके भी देन का प्रयोग नहीं करना है। देन का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर किसका प्रयोग करना है? हम इसके साथ करेंगे टू का प्रयोग। जैसे वह मुझसे वरिष्ठ है, सीनियर है, वह मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है, तो हमें कहना पड़ेगा ही इज सीनियर टू मी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज सीनियर देन मी या ही इज सीनियर देन आई। जितने भी शब्द का अंतिम अक्षर IOR से है, उन शब्दों के साथ कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं, हमेशा टू का प्रयोग होगा। और इन शब्दों को छोड़कर बाकी जितने कॉम्परेटिव डिग्री में आप इस्तेमाल करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आप करेंगे तो उसके ठीक पहले द का होना बहुत जरूरी है। और जब द का प्रयोग आप करेंगे तो आगे में या तो अर्थ के मुताबिक ऑफ आएगा या इन आएगा, अर्थ के अनुसार। जो आपने पजेसिव केस में सीखा था, द और ऑफ का प्रयोग कुछ वैसा ही पैटर्न है ये। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द लगाना ना भूलेंगे और उसके आगे ऑफ या इन का प्रयोग अर्थ के मुताबिक निश्चित आएगा। आज की पीरियड में आपने एडजेक्टिव का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, एडजेक्टिव किसे कहते हैं जाना, ये कितने प्रकार का होता है यह भी समझा, और यह भी जाना कि कैसे हम एडजेक्टिव के शब्दों का तुलनात्मक ढंग से लिखने और बोलने का काम कर सकेंगे। आज की पीरियड में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल cover the rest part of the adjective so that you may feel yourself a strength in your speaking and writing both. Till then, thanks a lot. Thank you, all of you.